गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास के हिस्ट्री के एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप किसी भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। खास तौर से जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में अपने कमेंट्स भी करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सैल्यू कौन था? तो आंसर है इसका फ्रांसीसी कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति से मिली? तो आंसर है फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1859 से 1871, ठीक है। नेक्स्ट है उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द किस मूल भाषा का शब्द है? तो आंसर है आपका लातिन भाषा, और लातिन भाषा का जो लीबर शब्द है उससे इसको लिया गया है। एले क्या था? एले कपड़े को नापने का एक पैमाना था। जोल्वेन क्या था? जोल्वेन एक शुल्क संघ था, ठीक है। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ये जूसेपे मैस्नी ने, ठीक है। ये दो संगठन थे, यंग इटली और यंग यूरोप, इनकी स्थापना जूसेपे मैस्नी ने की थी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था आपका ड्यूक मैटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी ड्यूक मैटरनिक ने ये की थी। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था पिरसा के नेतृत्व में, ठीक है। कौन सी संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की? तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि ये हुई थी 1832 में, ठीक है। इसने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब तथा किसे मिलाकर किया गया? तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया था। नेक्स्ट, मैथ्नी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ऐसा किसने कहा था? तो ये भी ड्यूक मैटरनिक ने कहा था, ठीक है। किसके लिए कहा था? मैथ्नी के लिए कहा था। देखिए, प्रतीकों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है कि टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक मानी जाती थी? तो ये आज़ादी मिलने का प्रतीक मानी जाती थी। बाज छाप वाला कवच किसका प्रतीक था? तो जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक था? तो ये था आपका वीरता का प्रतीक था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक थी? तो आंसर है शांति की चाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला लाल और सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक था? तो ये था उदारवादियों राष्ट्रवादियों का झंडा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक था? तो यह नए युग की शुरुआत। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी, ठीक है। मारियन की तस्वीर किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो यह फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो आंसर है नारी रूपक का उन्होंने प्रयोग किया था। वह संधि जिसने ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, ठीक है, तो वो संधि थी कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, और ये थी आपकी 1832 में। ला पैट्री के विचार का क्या अर्थ है? तो ला पैट्री का अर्थ था पितृभूमि। नेक्स्ट, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था? तो इसका जो राजा था उसका नाम था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है। उदार राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था आपका चंपारण आंदोलन, और ये आता 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा किसे दी थी? तो जो रोलेट एक्ट था उसको एक काले कानून की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसमें लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था, इसलिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने रोलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को।
रूलर एक्ट को किसने पारित किया था? ठीक है, तो रूलर एक्ट को जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसने इसको पारित किया था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी अगस्त 1920 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में। काकोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। गुरिल्ला आंदोलन कहाँ पर फैला था? तो गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की जो गुड़ीम पहाड़ियाँ है उसमें ये फैला था। ठीक है। डोमिनियन स्टेट का ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब तथा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये आपके 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की? तो ये की थी 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब तथा किसने किया? तो 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। गांधी रिविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1929 को गांधी रिविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये हुआ था 1931 में, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, जो तीसरा था वो 1932 में हुआ था। ठीक है। 1933 में पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का विचार रखा था। जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लाइमेट एटली थे। ठीक है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारत का चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखिए ये चित्र से रिलेटेड ना जो अभी आपका 28 मार्च में जो फरवरी में जो पेपर था उसका सीबीएसई में एसएसटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसमें चित्र दे रखा था, फिर पूछा था कि ये चित्र को किसने बनाया था। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1927 में। अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? तो 1932 में। वंदे मातरम को किस उपन्यास में शामिल किया गया था? तो इसको आनंद मठ में शामिल किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? तो ये दिया था गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। ठीक है। दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1921 में हुई परिषद चुनाव का बहिष्कार किस पार्टी ने नहीं किया था? तो वो थी जस्टिस पार्टी। 1000 साल पहले पैसे या मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किस देश के द्वारा किया जाता था? तो मालदीव के द्वारा किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को कपास के वस्त्र निर्यात में गिरावट का कारण क्या था? तो यह था ब्रिटेन में कपास निर्यात पर सीमा शुल्क लगाना। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा नौकरी करने का मूल कारण था पुरुषों का लड़ाई पर जाना। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो ये अपनाया था हेनरी फोर्ड ने। 19वीं सदी में हजारों लोगों के यूरोप से अमेरिका के लिए भागने का कारण था गरीबी एवं व्यापक घातक बीमारियां। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किस देश में कॉर्न लॉ लागू किया गया था? तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को लागू किया गया था। रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म को किस गायक ने प्रसिद्धि पर पहुंचाया? तो आंसर है बॉब मार्ले। किस व्यवस्था को नई दास प्रथा कहा जाता था? तो जो गिरमिटिया व्यवस्था थी, ठीक है, इसको नई दास व्यवस्था कहा जाता था। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी? तो रखी थी रिचर्ड आर्कराइट ने। जेम्स वोट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए
और 1971 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। तो इसका आंसर है न्यू कोमेन। ठीक है। किस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी? तो आंसर है इसका स्पिनिंग जेनी। किस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी? तो आंसर है इसका स्प्रिंग जेनी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो आंसर है गुमास्ता। ठीक है। फ्लाई शटल में का इस्तेमाल किस में होता था? तो इसका वस्त्र उद्योग में फ्लाई शटल का इस्तेमाल होता था। गिल्ड्स क्या थे? तो गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन थे। ब्रिटेन के कपड़ा व्यवसायी ऊन किससे खरीदते थे? तो ये स्टेपलर से खरीदते थे। ठीक है। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब तथा किसने किया? तो 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है। जैसे जेनी जैसे जेम्स, आप इसे मिला के उसको याद कर सकते हो। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगाल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की शुरुआत कब की गई? तो आंसर 1830 से 1840। मुंबई में पहली कपास मिल कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1854। बंगाल में पहली सूती जूट मिल की स्थापना कब की गई? तो ये थी 1855। कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब की गई? 1860 में। फ्लैंक शटल का आविष्कार किसने किया? तो ये कहते हैं जॉन के। जापान में छपी सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था डायमंड सूत्र। ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी का मुख्य विषय क्या था? तो ये था जाति प्रथा। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वरती की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। किसने कहा था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इनमें बन रही जनता की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा? तो आंसर है लुई सेबेस्तिये मार्सिये। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन थे आपके सारे, जो आपका जो इतिहास की जो किताब है, ठीक है, 10th क्लास, उसके ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके सभी एग्जाम में ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें जिससे और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।